महाभारत दुनिया का एक ऐसा काव्य है जिसके बारे में तो सभी जानते हैं। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे विनाशक युद्ध में से एक था, जो कि ग्रंथों के मुताबिक आज से 5000 साल पहले लड़ा गया था। महाभारत को साबित करने के लिए आज भी कई गवाह मौजूद हैं। महाभारत का युद्ध साम दाम दंड भेद के साथ लड़ा गया था। ऐसे ही 18 दिन तक चले युद्ध में व्यूह की रचना होती थी, जिसमें से सभी चक्रव्यूह को तो जानते ही होंगे, जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की घेरकर हत्या कर दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में एक दो व्यूह की रचना नहीं की गई थी, बल्कि 36 व्यूह की रचना की गई थी, जिसमें हर एक दिन एक व्यूह की रचना की जाती थी, जिसके प्रत्युत्तर में विपक्षी सेना भी उसके तोड़ के लिए एक व्यूह की रचना करती थी, जिसके वजह से एक दिन में 2 व्यूह की रचना हो जाती थी। ऐसे करके 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में 36 व्यूह बनाए गए थे। ऐसे ही आज हम कुछ व्यूह के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, गरुड़ व्यूह। गरुड़ पक्षी का चित्र तो देखा ही होगा। एक विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिसमें आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई देती है। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए थे। नंबर 2, क्रोंच व्यूह। क्रोंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी। नंबर 3, मकर व्यूह। प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता था। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग होते थे। मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए होते थे। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरवों ने की थी। नंबर 4, कछुआ व्यूह। इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। नंबर 5, अर्धचंद्राकार व्यूह। अर्धचंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। नंबर 6, मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने ब्रजव्यूह की रचना करके इसे भेद दिया था। नंबर 7, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आपने स्पाइरल देखा ही होगा, बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। इसी व्यूह में अभिमन्यु की हत्या की गई थी। नंबर 8, चक्र सकट व्यूह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोण ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। नंबर 9, वज्र व्यूह। वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये 2 प्रकार का होता है, कुलिस और असानी। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। नंबर 10, और्मी व्यूह। पांडवों के ब्रज व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने और्मी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। नंबर 11, सिंहनाद व्यूह। कौरवों के और्मी व्यूह के प्रयुक्त में अर्जुन ने श्रीनाथ का व्यूह की रचना की थी। यह व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता है। संभवतः इसे ही 3 शिखरों वाला व्यूह कहते हैं। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, महाभारत के व्यूह के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और रेड वाली बटन को पुश करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।